नमस्ते मित्रों, मैं अभी कुछ दिन पहले रामायण पढ़ रही थी। तो उसमें जो माता अनसुईया जी और माता सीता जी का जो संवाद है वो मेरे दिल को छू गया। तो मुझे लगा कि मैं तो उससे कुछ सीख ही रही हूँ, क्यों ना आपसे उस संवाद को मैं साझा करूं। तो जब भगवान श्री राम महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचते हैं तो जो माता सीता रहती हैं उनकी धर्म पत्नी वृद्ध अनसुईया जी को प्रणाम करती हैं। तो जो अनसुईया जी रहती हैं वो माता सीता को क्या संबोधित करती है, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो कहती हैं कि हे धर्माचारी, हे महाभाग्यवान सीते, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम पति धर्म की ओर ध्यान देती हो। फिर कहती हैं कि हे मानिनी सीते, हे मानिनी सीते, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने इतने बड़े राज्याभिमान और धन संपत्ति वैभव को त्याग कर तुम एक वनवासी अपने पति की अनुगामिनी बनी। सोचिए, इतना ऊंचा उनके विचार थे, इतने ऊंचे उनके चरित्र थे कि इतनी धर्म की बातें उन दो माताओं के बीच में हो रही है। और आज की माताएं, आज की महिलाएं क्या देख रही हैं, क्या सीख रही हैं? जबकि हमारा रामायण हमको क्या सिखा रहा है? हम उस ओर ध्यान न देकर आज हम फिल्मी जगत की ओर ध्यान दे रहे हैं। छोड़िए, इसके बाद मैं आपको और बताती हूँ। फिर कहती है माता अनसुईया जी सीता जी को उपदेश देती हैं कि हे सीते, पति चाहे वन में हो और चाहे नगर में हो, पति चाहे दरिद्र क्यों ना हो गया हो, या पति चाहे धन लक्ष्मी से सुखी क्यों ना हो, हर परिस्थिति में एक स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, उसका पति ही उसके लिए प्रिय होना चाहिए। सीता बहुत ही धीमे से वृद्ध अनसुईया जी से कहती है कि हे माते, आप मुझे जो धर्म का उपदेश दे रही हैं वो मेरी माता कौशल्या ने मुझे पहले ही दे दिया है। उन्होंने मुझे बताया कि एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, एक पत्नी के लिए उसका पति ही उसका गुरु होता है। पति चाहे दूसरी स्त्री के वश में ही क्यों ना हो, चाहे वो कोपित हो, क्रोधी किस्म का हो और चाहे प्रशंसित वाला ही हो, लेकिन प्रत्येक दिशाओं में एक स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वप्रिय होना चाहिए। और जो स्त्री अपने पति धर्म का पालन करती है उन्हीं स्त्रियों को कल्याणकारी व श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति होती है। अब सोचिए, इतना ऊंचा सम्मान वो दो माताओं के बीच में चल रहा है। और आज हम रामायण से प्रेरणा न लेकर आज हम महिलाएं इधर उधर भटक रहे हैं और पथभ्रष्ट हो चुके हैं। आप सोचिए, अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें, अपने पुराणों की बात करें, तो हमने अपने पुराणों में भी यही सुना कि जो माता सावित्री थी वो अपने पति को यमराज से छीन कर लाई थी। उन्होंने भी उस समय पति धर्म का पालन किया था। और अक्सर हम भगवान विष्णु जी को जब माता लक्ष्मी जी के साथ देखते हैं और साथ में ये भी देखते हैं कि जो माता लक्ष्मी होती हैं वो अपने पति विष्णु जी के चरण दबाती हैं। तो सोचिए, जिन लक्ष्मी माता के चरणों में पूरा संसार पड़ा रहता है, पूरा संसार उनकी आराधना करता है, और वही लक्ष्मी माता अपने धर्म का पालन कर रही है, अपने पति की सेवा कर रही है। और आज हम महिलाएं उनसे प्रेरणा न लेकर हम आज फिल्मी जगत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जो महिलाओं को हमने मां चंडी के रूप में देखा, मां दुर्गा के रूप में देखा, मां काली के रूप में देखा, जो स्त्री संसार का निर्माण करने का सामर्थ्य रखती है, आज महिला का ये रूप देखकर हमें आश्चर्यचकित करता है, हमें अचंभित करता है कि आज महिलाएं किधर जा रही हैं, किस दिशा में जा रही हैं, दिशाहीन हो चुकी हैं। अब कहते हैं कि अगर सृष्टि के सारे पुरुष समाप्त कर दिए जाए तो भी एक स्त्री एक पुरुष को जन्म देकर सृष्टि का निर्माण कर सकती है। सोचिए, एक स्त्री के अंदर इतनी ताकत है, इतनी दैवी शक्तियां हैं स्त्री के अंदर, लेकिन उसने आज अपनी शक्तियों का दमन कर दिया है।
आज वो चरित्रहीन हो चुकी है। आज उसे पता ही नहीं है कि उसका धर्म क्या है। आज वो फिल्मी जगत और फिल्मी दुनिया में, सीरियल में इतनी रम चुकी है कि उसने रामायण को, अपनी पौराणिक कथाओं को अपनी माँ से, अपनी बहनों से वो संस्कार लेना भूल चुकी है। और आज की माताएं भी कम नहीं है। माताएं भी अपनी बेटियों को कुछ शिक्षा या संस्कार नहीं दे रही हैं। ऐसे बहुत से केस हैं। मैं अपनी बात साझा करना चाहूंगी कि मैं एक बार एक पार्लर में गई थी, तो एक लड़की थी जिससे मैंने थ्रेडिंग बनवाई थी। तो उसने मुझे बताया कि मैंने उससे पहले पूछा कि भाई आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो? तो उसने बोला कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 3 बच्चे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, आपका देख के आपको लगता नहीं है कि आपके 3 बच्चे हैं? तो उसने बताया कि हाँ, मेरी शादी बहुत हल्की उम्र में हो गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर आप क्या करेंगी आगे? तो बोली कि मेरे जो पड़ोसी हैं वो मुझसे कहते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, आपके पीछे तो लड़के आगे पीछे दौड़ते होंगे, डोरे डालते होंगे, आकर्षित होते होंगे, आपके पास तो लड़कों की कोई कमी नहीं है। तो मैंने उसको समझाया कि देखिए, आप इन सब के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आपको विवाह करना ही है तो आप अपने लिए एक सुयोग्य वर अपने माता पिता से कहिए, वो आपके लिए ढूंढ देंगे। या आप स्वयं इतने योग्य हैं तो आप स्वयं ढूंढ सकती हैं। लेकिन आप सोचो कि आपके पति अब जीवित नहीं है, आपके 3 बच्चे हैं, और अगर आज आप किसी बुरे व्यक्ति के चंगुल में फंसकर, या आप इतनी सुंदर हैं, आपको लग रहा है कि मेरे आगे पीछे हजारों लड़के मेरे पीछे दौड़ेंगे, तो ये आपका भ्रम है। क्योंकि ये लड़के सिर्फ दौड़ते हैं, लेकिन जब जीवन निभाने का काम आता है ना, तो ये भाग जाते हैं। आप स्वयं भी भाग जाएंगी। तो मैंने कहा आप अपने चरित्र को बचा के रखिए, क्योंकि आपके 3 बच्चे हैं। अगर आप चरित्रहीन हुई तो आपकी संतानें आपसे क्या सीखेंगी? तो उनकी, ईश्वर की कृपा से उनको मेरी बात समझ में आई, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे पास कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो मैं पहले उस योजना को पूरा करूंगी। अब सोचिए समाज कैसा बना हुआ है। समाज में हर स्त्री दूसरी स्त्री को भटका रही है। मतलब आज महिलाओं को कुछ पता ही नहीं कि उनका धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उनको क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए हितकारी है, क्या उनके लिए अहितकारी है। आज जैसे मुस्कान ने अपने पति का मर्डर कर दिया, अब सोचो उसकी विचारधारा कितनी निम्न कोटि की थी। मेरठ में एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को सांप से डसवा दिया, क्योंकि उसको अपने पति से आजादी चाहिए थी। शायद अगर वो रामायण पढ़ी होती या माँ सावित्री की गाथा पढ़ी होती तो शायद वो ऐसा न करती। बरेली में भी एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का गला घोट दिया, और अपने पति मृत बॉडी के सामने उसने अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाए। सोचिए कितनी घिनौनी हरकत। मतलब ये महिलाएं कितनी ज्यादा भटकी हुई हैं कि इनको अगर हम समझाना भी चाहे तो ये समझने को तैयार नहीं हो रही हैं। मतलब आज ये सबसे ज्यादा फंसी हुई है तो सिर्फ देह आकर्षण को लेकर, क्योंकि जो वास्तविक प्रेम होता है वो बुद्धि से होता है, और जो आजकल का प्रेम है ना, वो सिर्फ देह आकर्षण है, शारीरिक आकर्षण है बस। और जहां पर शारीरिक आकर्षण होता है वहां पर बुद्धि का नाश हो जाता है। वहां पर व्यक्ति बुद्धि से काम नहीं लेता, सिर्फ वो उसकी 2-4 योग्यताएं देखता है और विवाह कर लेता है या उसे प्रेम कर लेता है। फिर जब 2-4 दिन होते हैं या 1-2 साल बीतते हैं तो पता चला उनकी शादी ही टूट गई, वह पहले पति से बोर हो गई, या पुरुष अपनी पहली पत्नी से बोर हो गया, और फिर उनका डिवोर्स हो जाता है। अब अगर ये महिलाएं, ये पुरुष अपने धर्म को पढ़े, अपने श्री राम जी के चरित्र को पढ़े, तो क्या ये कभी अपने धर्म से विचलित होंगे? क्या ये कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसेंगे? ये आप स्वयं विचार करिए। लेकिन नहीं, आज इन महिलाओं को टीवी सीरियल से प्रेरणा लेना है, फिल्मी जगत से प्रेरणा लेना है। आज उनको लगता है कि एक्स्ट्रा
पति अगर नहीं अच्छा है तो ठीक है, हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते हैं। अगर वो अपने रामायण को पढ़ी होती, माता कुंती का चरित्र पढ़ी होती कि उन्होंने जीवन में कितनी वेदना सही, कितना कष्ट सहा, कितनी घोर तपस्या करी, तो क्या आज आप भटक सकते हो? माता सीता का चरित्र पढ़ के देखो आप रामायण में, तो आप बताना कि आप कितना भटकते हो। आप माता सावित्री का चरित्र पढ़ना। आपकी बार जब आप माता लक्ष्मी का आप पूजा करना, तो आप उनके चरित्र को पढ़ना कि वो जो देवी जिनके चरणों में पूरा संसार पड़ा रहता है, हर व्यक्ति उनकी कामना करता है कि हे प्रभु, वो धन की लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो। वो धन की लक्ष्मी, माता लक्ष्मी अपने पति, अपने स्वामी प्रभु विष्णु जी का चरण दबाते हुए हमेशा चित्रों में, हमेशा फोटो में दिखाई जाती हैं। और आज हम उनसे प्रेरणा लेकर, आज हम उनसे प्रेरणा न लेकर आज हम भटक रहे हैं। आज हम अपने लिए स्वयं नरक का द्वार तैयार कर रहे हैं। हम स्वयं अपने जीवन में दुख पैदा कर रहे हैं। आप याद रखिएगा कि आप पर पुरुष के वश में आकर आप थोड़े दिन तो खुशहाल रह सकती हैं, बट अंत आपका बहुत ही दुखदाई होगा। आज जो फल आपको सुख दे रहे हैं ना, वही फल कल आपसे काटे नहीं कटेगा। जो रातें आज आप खुशी से बिता रही हैं अपने पति के साथ विश्वासघात करके, अपने पति का मर्डर करके, लेकिन आप ये जरूर याद रखिएगा कि यही रातें एक दिन आपको तड़पाएंगी, एक दिन आपको चैन से सोने नहीं देंगी। और कोई इसी जन्म में नहीं, ऐसे बहुत जन्मों तक आप इसका पाप कर्म का फल भोगेंगी। क्योंकि यही कर्म फल, जब हम जमीन पर चावल का एक दाना बोते हैं तो उसे हमें 1000 दाने वापस मिलते हैं। तो वैसे ही कर्म है, जब हम एक बुरा कर्म करते हैं तो उसके 100 बुरे फल हमको मिलते हैं। इसलिए मेरी माताओं और बहनों से प्रार्थना है कि आप अपने रामायण को पढ़िए, माता सीता से कुछ सीखिए, माता सावित्री से कुछ सीखिए, और आप ये जो फिल्मी दुनिया है इससे बाहर निकलिए। ये आपको सिर्फ और सिर्फ पतन के मार्ग पर ही लाकर छोड़ेगी और आपका सर्वनाश कर देगी।